आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त हैं। दिव्यवाणी श्रवण की प्रक्रिया में आप उतरे उससे पहले अंतर्दर्शन की प्रक्रिया, अंतर के जगत के दर्शन की प्रक्रिया, जिसके लिए पवित्र आसन धारण करें। पद्मासन, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वज्रासन, इंडियन वज्रासन या जापानीज वज्रासन, सिद्धासन, गौमुखासन या सुखासन, जो आपको अच्छा लगे, सुविधापूर्ण लगे। आपकी रीढ़ सीधी होनी जरूरी, ताकि प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता शरीर की बढ़ जाए और शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड गहराई से निकल जाए। आंखों को हल्की सी बंद करें। तनाव रहित आंख। प्रथम दर्शन शरीर की संवेदना का। दर्शन करे, अनुभूति करे शरीर का अंतर्भाग, इसकी संवेदना। अच्छी, बुरी, स्वस्थ, बीमार जैसी भी हो, तटस्थ निरीक्षण। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, पेन है, तो उसकी संवेदना से भी परिचय बनाए। अंतर जगत का दूसरा दर्शन, आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार या विचार की श्रृंखला। वॉच एंड एक्सपीरियंस the thought or the thought process inside. आप स्वयं अनुभव करें, जैसे शरीर की स्थिति ऐसा मन, जैसा मन ऐसे उद्भव होते हुए विचार। अंतर जगत का तीसरा दर्शन, आपकी भाव दशा, आपका मूड, किस तरह की भाव दशा छाई हुई है आपके अंतर जगत में, किस तरह का मूड बना हुआ है आपके भीतर। वॉच एंड एक्सपीरियंस द मूड, टाइप ऑफ मूड। अच्छा, बुरा, स्वस्थ, बीमार जैसा भी हो, नो लेबलिंग, जस्ट वॉचिंग। आप स्वयं अनुभव करें, जैसी भाव दशा, जैसा मूड, ऐसे उद्भव होते हुए विचार, ऐसा मन, जैसा मन ऐसी शरीर की संवेदनाएं, जैसी शरीर की संवेदनाएं ऐसी भाव दशा, जैसी भाव दशा ऐसा मन, ऐसे विचार। अंतर जगत का चौथा दर्शन, किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सबके भीतर, जिसे कहे ना कहे अविरत हमारे भीतर दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है।
किसकी है ये आंख, कहां पर है ये आंख, हमारे भीतर खोजे। हर मनुष्य से मेरा जो प्रथम प्रश्न होगा वो ये होगा, कितनी शांति छाई हुई है आपके भीतर, आपके अंतर जगत में। आप कितनी शांति का अनुभव कर रहे हो, कितना सुकून है आपके हृदय में, कितने सुकून का अनुभव कर रहे हो आप अपने भीतर। कितनी शांति छाई हुई है आपके अंतर जगत में, शरीर के तल पर। कितनी शांति छाई हुई है मन के तल पर। कितनी शांति छाई हुई है भाव के तल पर। नया सुनहरा दिन, नया सुनहरा प्रभात, नया सूर्य, नई भोर, नए सूर्य की नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया जीवन, नया दिन। कितना उत्साह है आपके हृदय में आज के दिन के कार्य करने के लिए। कितनी उमंग है आपके हृदय में आज के दिन के लिए। कितनी प्रसन्नता है, कितना उल्लास है, कितना आनंद है आपके भीतर। Why I am here in the small village of Bargarh district named Bhatli of Odisha state. हुए नाम अलबेमिशा कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। रिपीटिंग, साहित्य, शब्द, राग। राग भूपालम, वसंती, कर्नाटकी क्लासिकल में। रिपीटिंग, सुने। हुए नाम अलबेमिशा कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। आज जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। अजीज नाजा ने खाई हुई भूपालम राग की, वसंती राग की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति उर्दू भाषा में, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। हम जो यात्रा कर रहे हैं, इस लोक को नाम दिया गया मृत्यु लोक। किस लिए? इसलिए कि यहां पर अंतिम घटना मृत्यु सुनिश्चित है। मृत्यु किसकी सुनिश्चित है? शरीर की।
यहां पर शरीर कायम नहीं रह सकता। शरीर एक नाव की तरह, जिसमें हम जीवन का जो संसार है उसकी यात्रा कर रहे हैं। ये शरीर की बात। जब तक हमारा संबंध शरीर के साथ है तब तक हमारा भविष्य मृत्यु सुनिश्चित है, क्योंकि शरीर का भविष्य मृत्यु से आगे जा नहीं सकता। मृत्यु से पहले मैं ऐसा कहता हूं, मृत्यु को जान लेना है। मृत्यु से पहले महामृत्यु को जानना है। मृत्यु किस लिए दुखजनक है? किसी को भी मरना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी। सबको जीना है, जीते ही जाना है, जीते ही जाना है। हम सब अगर हमारे भीतर देखें तो किसी को मरना अच्छा नहीं लगता। ऐसे क्षण आते हैं जीवन में कि मनुष्य आत्महत्या करने की सोचता है। केवल मनुष्य, प्राणी कभी आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि प्राणी के पास विकसित मन नहीं। मन का विस्तार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मन अर्थात अपेक्षा, कुछ बाहर से पाने की अपेक्षा अर्थात मन, कुछ पाना, ये इसका भाव है, जिसमें विचार चलते हैं, विचार चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जिस तरह से हम हमारा शरीर बढ़ाते ही जाए, बढ़ाते ही जाए, बढ़ाते ही जाए, मैंने ये अनुभव किया है। ना समझी है, फिर भी किया है। मेरा वेट मैंने 55 to 105 kg किया, और फिर ये योग की एक प्रक्रिया है, और फिर से 55 to 60 आ गया। शरीर को जब हम बढ़ाते हैं तब पता चलता है कि इतना शरीर जरूरी नहीं। अनेक प्रकार की तकलीफ शुरू हो जाती है शरीर में, अनेक प्रकार की। अगर बढ़ाते ही जाए, बढ़ाते ही जाए, ना समझी। उसी तरह से मन विचारों को भरते ही जाए, भरते ही जाए, भरते ही जाए। आशा प्रकट होती है कुछ पाने की, लेकिन आशा जब आगे जाती है निराशा में बदल जाती है, क्योंकि ये बहिर्गत संसार का सनातन सत्य है। यहां समुद्र में लहर उठी के गिरी, जैसे हमारा जन्म हुआ मृत्यु की संभावना शुरू, जैसे हमारा शरीर ने जन्म लिया मृत्यु की छाया शुरू। मृत्यु का संबंध अपेक्षा से भी है। मैं किस लिए कहता हूं कि मृत्यु से पहले महामृत्यु को जान लेना जरूरी है। महामृत्यु का अर्थ है मन से ऊपर उठ जाना, या मन की मृत्यु। मन का अर्थ है अपेक्षा। यह अभ्यास है कि हम जितनी अपेक्षा करते हैं, क्या वो सब परिपूर्ण हो जाती है? इस जगत में अरबों जीव की अरबों अपेक्षाएं, तो वो क्या सबकी परिपूर्ण होती है? अगर होती है तो हम तृप्ति का अनुभव नहीं लेते, अपने आप दूसरी अपेक्षा पैदा हो जाती है। और जब अपेक्षा पूर्ण नहीं होती, दुख शुरू हो जाता है जीवन में, संताप शुरू हो जाता है। धर्म का शिक्षण क्या शिक्षण है? धर्म का शिक्षण है तुम केवल शरीर नहीं, ना ही केवल मन, ना ही केवल भाव, तुम उससे ऊपर हो। अगर तुम केवल शरीर होते तो तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान इतना मिल जाता, तुम संतुष्ट हो जाते, क्योंकि तुम शरीर हो। केवल भूख लगी तुम्हें भोजन मिल गया, प्यास लगी तुम्हें पानी मिल गया, कपड़ा मिल गया तुम्हें पहनने को, आवास मिल गया, घर मिल गया तुम्हें रहने को। लेकिन तुम देखो अपने भीतर,
क्या इतना मिल जाने से तुम्हारी अपेक्षा परिपूर्ण हो गई? सबको अपने भीतर देखना है, ये सबको अपने भीतर, ये अभ्यास है। मैं जो कहता हूं वो तुम्हें अपना जो जीवन है उसका अभ्यास करने के लिए कहता हूं। तो इसका मतलब ये है कि हम अपेक्षा न करें, और अपेक्षा हमारे हाथ में है, करना या ना करना। ये सारे प्रश्न मैं रेडीमेड जवाब दे दूंगा तो भी कोई उसका मतलब नहीं। खोज है। जो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी दे रहा हूं, महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, उसमें लाइफ इटसेल्फ इज द रिसर्च वर्क। हमारा रिसर्च वर्क क्या है मैं तुम्हें कहूं। जैसे आज का दिन हमें जीवन जीने के लिए मिल गया, आज का दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, इसका प्रसाद, इसका आशीर्वाद, जो भी कहो, और उसने हमें चुन लिया। आज के दिन में चुन लिया उसने। अभी हम मरे नहीं, उसने अभी हमें अभी हमारे हाथ में जीवन है, अपॉर्चुनिटी। आज एक तक है, फिर से एक स्वर्ण तक, एक स्वर्णमय अवसर हमारे हाथ में। आज का दिन, मेरा प्रश्न है आपके चिंतन के लिए, आज का दिन हम उत्साह के साथ नहीं जी सकते, हम उमंग के साथ नहीं जी सकते, हम उल्लास के साथ नहीं जी सकते, हम शांतिपूर्ण अवस्था में आज का दिन नहीं जी सकते, मित्रतापूर्ण भाव के साथ हम आज का दिन नहीं जी सकते। ये चिंतन है। धर्म का अर्थ है जो हाथ में है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर, इसकी कला, ये सीखना। धर्म का अर्थ है जीवन जीने की कला। किस तरह से हम जीवन का परम स्वाद पाए। अगर मैं आपको कहूं कि आज का दिन क्या हम उत्साह के साथ नहीं जी सकते? उत्साह, क्या विस्तार उत्साह का आपके चिंतन के लिए। उमंग, कितना विस्तार उमंग का, कितनी उमंग के साथ हम जी सकते हैं। चलो, कितनी समझ के साथ, कितनी बोधपूर्ण अवस्था में, कितना उल्लास के साथ आज का दिन जी सकते हैं, कितना रस ले सकते हैं। आज का दिन का जो रस है, क्या वो परिपूर्णता से हम ले सकते हैं कि नहीं? जीवन के लिए शरीर का होना जरूरी। शरीर के साथ प्रतिपल जो घटती है घटना, वो है सांस, उच्छ्वास। सांस भीतर आती है, उच्छ्वास बाहर जाती है। जीवन के साथ प्राण है जो हमारे, उसके साथ दोनों जगत जुड़े हैं। बहिर्गामी जगत भी जुड़ा है, अंतर्गामी जगत भी जुड़ा है। हमारे अंदर भी जगत है। जिसने जाना उसने ये जाना। अंतर के जगत का जो विस्तार है, उसके आगे बहिर्जगत का विस्तार कुछ नहीं। और जिसने अंतर जगत को जान लिया, उसने बहिर्जगत को पा लिया, समझ लिया कि अच्छा बहिर्जगत ये है। जीवन जीने के लिए कितने रुपयों की जरूरत है? हर मनुष्य को ये गहराई से देखना है, सोचना है कि अगर हमें जीवन जीना है तो हमें कितनी रुपयों की, कितनी संपत्ति की जरूरत है। ये सब का अपना व्यक्तिगत अभ्यास है। व्यक्तिगत, सबकी जरूरियात एक नहीं। और जरूरियात
प्रतिपल प्रत्येक दिन बदलती है। ये तुम्हारे चिंतन के लिए मैं सवाल पूछता हूं। द सब्जेक्ट इज कंसर्न विद द स्कूल ऑफ डिवाइन इकोनॉमिक्स, दिव्य अर्थशास्त्र के शिक्षण। पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, उसमें हमारा चित्त क्यों आकर्षित होता है? रुपया है, मनुष्य क्यों रुपयों के पीछे पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है? संपत्ति है, हीरा है, जवेरात है, सोना है, चांदी है, संपत्ति है किसी भी प्रकार की, पदार्थ है, जो भी पदार्थ, क्यों हमारा चित्त आकर्षित हो जाता है? क्यों हमें पाने की इच्छा होती है? जो सुंदर पदार्थ है कोई भी, क्यों हम संपत्ति से आकर्षित हो जाते हैं? इसका क्या कारण है? ठीक से समझा जाए तो हमारा शरीर स्वयं पदार्थ है। शरीर पदार्थ से ज्यादा नहीं। खाली तुम शरीर लो, खाली शरीर, तुम उसके भीतर से विचारों को निकाल दो, मन का जगत निकाल दो, भाव का जगत निकाल दो, आत्मा को निकाल दो, अंतर अवकाश को निकाल दो, खाली शरीर रखो, शरीर एक पदार्थ है। शरीर पदार्थ से ज्यादा नहीं। हमारा शरीर है क्या? हड्डी, मांस, मज्जा। ठीक से देखा है तो जब प्राण नहीं रहते तुम देखना डेड बॉडी, जो मृत शरीर पड़ा है, चाहे ये मृत शरीर कोई प्राणी का हो, कोई पंछी का हो या कोई मनुष्य का हो, तुम उसे बराबर देखना कि ये कभी जीवन था, इसके पास कभी जीवन था, और आज देखो तो उसके पास जीवन नहीं है, मृत हो गया शरीर, प्राण निकल गए, प्राण अपनी यात्रा पर आगे निकल गए, पुरानी नाव छोड़ दी, नई नाव खोजने के लिए आगे निकल गए, शरीर पड़ा रहा। तुम उस शरीर का दर्शन करना। ये शरीर है क्या? पदार्थ, केवल पदार्थ। हम क्यों आकर्षित होते हैं पदार्थ में? मैं उसका कारण कहूं। जब तक जो परमात्मा की महामूल्य भेंट है जीवन, जिसकी हम यात्रा कर रहे हैं शरीर के माध्यम से, शरीर नाव है जिसपे विराजमान है आत्मा। आत्मा का ही बहिर्गामी स्वरूप है शरीर। ऐसा नहीं कि शरीर कहीं कोई अलग है, ये समझाने की रीत है, ये मन को समझाने की। शब्द से, शब्द सत्य के बारे में कह सकता है, शब्द सत्य नहीं। शब्द तुम्हें केवल तुम्हारे समझ के संपर्क में लाता है, तुम्हारी समझ की गहराई बढ़ाता है, तुम्हारी दर्शन की शक्ति बढ़ाता है। शब्द, योग्य शब्द का उपयोग, दिव्यवाणी। उद्देश्य तुम अपने आत्मा को जान सको, तुम अपने को समझ सको। शब्दों का उपयोग जीवन को ऊर्ध्वगामी दिशा में ले जाना, यह उद्देश्य। केवल तुम वाणी सुनते जाओ, केवल वाणी। इस जगत में कहीं भी कोई बैठा है, कोई भी कितना दूर मुझसे, केवल वाणी सुनना शुरू कर दे, वो कहीं भी अगर तकलीफ में है किसी भी प्रकार की, चाहे शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, वो समझना चाहता है मैं किस तरह से मेरे जीवन को ऊपर उठाऊं, किस तरह से मेरे जीवन का स्वाद लूं, खाली वाणी सुनना शुरू कर दो और तुम देखो कि तुम्हारा जीवन गिरता है नीचे कि ऊपर उठ जाता है। पदार्थ में हम इसलिए आकर्षित होते हैं जब तक हमारी शरीर की अनुभूति, परमात्मा ने सबको शरीर दिया है, सबको मन दिया है, सबको समझ दी है,
प्राणी को अपनी समझ है, पंछी को अपनी समझ है, मनुष्य को अपनी समझ है, सबके पास उसने सबको दिया है। ऐसा नहीं कि उसे कोई अमीर और गरीब बनाने में परमात्मा को रस हो। समझना इस बात को, अमीर और गरीब बनाना, उसमें परमात्मा को कोई रस नहीं। अमीर और गरीब केवल मनुष्य में है, प्राणियों में ऐसा भेद नहीं होता कि ये अमीर गाय, ये गरीब गाय, ये अमीर शेर, ये गरीब शेर, ये अमीर हाथी, ये गरीब हाथी। उसके चित्त में ऐसा झगड़ा करना है तो कर लेगा, लेकिन उसके भीतर ये भाव नहीं होता कि मैं अमीर हूं। शेर को हम कहते हैं कि तुम राजा हो, शेर को पता नहीं मैं राजा हूं। और उसके पास जाके कभी कहना भी मत, जब तक पूरा शरीर से ऊपर उठ न जाओ, फिर तुम्हारे हाथ में है प्रयोग। लेकिन ये सब कहां पर पैदा होता है? मैं अमीर हूं, तुम गरीब हो, मैं ज्ञानी हूं, तुम अज्ञानी हो, मैं सुंदर हूं, तुम कुरूप हो। ये कहां पर शुरू होता है? मनुष्य के जगत में। ये सारे मनुष्य के जगत का खेल है, और ये खेल को समझदार लोगों को समझना है। जिसे समझदार लोग का अर्थ है जिसे रस पड़ने लगा, जीवन का सत्य जो है वो समझने में रस आने लगा। मैं कौन हूं? मेरे जन्म से पहले मैं था? अगर था तो कहां था? प्रश्न है चिंतन के लिए। मेरी मृत्यु के बाद मैं रहूंगा? अगर रहूंगा तो कहां आऊंगा? क्या यात्रा है इस जीवन की? मेरे शरीर के जन्म से पहले मेरी यात्रा क्या थी? मेरे मृत्यु के बाद, मेरे शरीर के मृत्यु के बाद मेरे जीवन की यात्रा क्या होगी? ये पूरी यात्रा है। इसके बीच हमें स्मरण आता है, इसके बीच। जैसे कल मेरा होमवर्क था, आज भी होगा। क्या तुम्हें स्मरण है जब कल रात तुम निद्रा में गए, कौन सा विचार अंतिम विचार था? तुम निद्रा में प्रविष्ट हुए उससे पहले कौन सा विचार अंतिम विचार था? तुम निद्रा से जागे, कौन सा विचार प्रथम विचार था? क्या स्मरण है तुम्हारे पास? कहां चले गए तुम निद्रा में? कौन से लोक में प्रविष्ट हो गए? निद्रा में क्या याद रहा तुम्हें? तुम विस्मृत हो गए। मृत्यु की छाया, निद्रा, विस्मृति, दोनों का स्वभाव, दोनों का परिणाम मृत्यु, विस्मृति। शरीर, शरीर के साथ जुड़ी हुई स्मृति, मन का भाग, स्मृति बिखर गई। शरीर बिखरा, उसके साथ जुड़ा हुआ मन बिखरा, उसके साथ जुड़े हुए भाव बिखर गए। इसकी छाया, इसका छोटा सा स्वरूप प्रत्येक दिन प्रकट होता है। हमें जीवन को किस तरह से समझना है? आज का दिन, आज के दिन को हम कितनी प्रगाढ़ता के साथ जी सकते हैं, कितना रसमय जीवन जी सकते हैं। आज का दिन अगर हमें मिला है तो कितना रस के साथ हम जी सकते हैं, कितनी समझ के साथ। समझ का अर्थ क्या? जैसे अभी तुम बैठे हो, किसी ने पद्मासन धारण किया है, किसी ने वज्रासन, बहुत अच्छे पवित्र आसन, तुम्हारा शरीर स्थिर है। 1-1.5 घंटा तुम दिव्य वाणी सुनते हो। इसके बाद आपका शरीर का स्ट्रेचिंग, बेंडिंग होना जरूरी। शरीर थक जाएगा, एक आसन में थक जाएगा। इसके बाद शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए थोड़ा व्यायाम जरूरी। मुझे कल बहुत अच्छा लगा, लग ही रहा है प्रत्येक दिन कि अब माता जियां उत्सुक हो रही है। अंबिका माँ भी पुलअप्स कर रही है,
तृप्ति माता भी पुलअप्स करने को, कभी पीटी टीचर थी तो यहाँ के यूनिवर्सिटी के हेड हो गई, उसे संभालना है पूरा। ये जरूरी है। जहां पर मजा आ रहा है वहां पर हमें अभ्यास करना है, मजा आ क्यों रहा है। जहां पर हमें कंटाड़ा आता है, हम भागते हैं, सीधे टीवी चालू कर देते हैं, मोबाइल चालू। अब तो टीवी पुराना हो गया, मोबाइल पर सारी फिल्में आती है, सब कुछ मोबाइल में ही है। लैपटॉप भी अब पुराना हो गया। नई खोज क्या है मैं बाद में समझ लूंगा, लेकिन तुरंत हम जैसे ऊब शुरू होती है हम तुरंत मोबाइल चालू कर देते हैं, व्यस्त हो जाते हैं मोबाइल में। जरूर मोबाइल चालू करो, लेकिन मोबाइल अर्थात साइंस, मोबाइल को चालू करना है या नहीं करना है समझ, अर्थात जीवन की समझ, अर्थात धर्म, कि मोबाइल चालू करना है कि चालू नहीं करना है। करो न करो तुम्हारी स्वतंत्रता, लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें ऊब को समझना है। कंटाड़ा जो है, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, क्यों लगता है अच्छा। अच्छा जीवन जीने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए कितनी संपत्ति की जरूरत, कितना रुपया चाहिए, क्यों हमारा आकर्षण रहता है रुपयों के पीछे या पदार्थ के पीछे। एक अमीर आदमी खड़ा है और एक गरीब आदमी खड़ा है तो हमारा चित्त अमीर आदमी की ओर आकर्षित होता है। एक सुंदर कार पड़ी है, हमारा चित्त सुंदर कार की ओर आकर्षित होता है। क्यों? The subject is related with the spiritual science and divine economics. हर मनुष्य को ठीक से समझना है, मुझे मेरे जीवन के लिए कितने रुपये चाहिए, कितनी चीज वस्तुएं चाहिए, कितनी संपत्ति चाहिए, और जीवन को जाने दो। जीवन कैसे जानोगे तुम? आज का दिन जो कुछ भी प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट वर्क, जो कुछ भी तुम्हें करना है आज मिल गया। जो आज को चुका वो चुका ही, आज कभी भी वापस नहीं लौटेगी। तुम 1000 मेहनत करो, आज वापस नहीं लौटेगी। आज आई, मिली, गई गई। जिसके साथ तुम हो, जहां पर तुम हो, जैसे तुम हो आज, वो पुनरावर्तित नहीं होगा। परमात्मा इतना नया प्रतिपल, उसे पुराने में कोई रस ही नहीं। वो प्रतिपल तुम्हें नया देता जा रहा है, प्रतिपल। लेकिन उसको समझने के लिए जितनी आज के दिन के जीवन की गहराई होगी, तुम्हारे जीवन जीने की समझ बढ़ती जाएगी, उतनी तुम्हारी जीवन की जो गहराई है, उसके दर्शन की क्षमता है, अनुभव करने की क्षमता है, वो बढ़ती जाएगी। क्या मैं ये कहता हूं कि पैसा कोई खराब चीज है? क्या संपत्ति कोई खराब चीज है? उसके पीछे मनुष्य को नहीं भागना है, पैसा नहीं कमाना है, क्या ये मेरा उद्देश्य है? ये मेरा उद्देश्य नहीं। मैं तुम्हें मात्र इतना कहता हूं, तुम्हें प्रत्येक दिन पता होना चाहिए कि मुझे कितने रुपयों की जरूरत है। क्या आनंदित जीवन जीने के लिए, क्या प्रसन्न जीवन जीने के लिए, क्या जीवन का मजा लेने के लिए, जीवन का रस पाने के लिए अरबों रुपयों की जरूरत है? ये मेरा प्रश्न है हर एक मनुष्य से। कोई आज मुझे सुन रहा है, कोई कल सुनेगा। हर मनुष्य से मेरा प्रश्न है कि अरबों रुपयों की जरूरत या इतनी संपत्ति की जरूरत है मनुष्य को कि वो कमाता ही जाए, कमाता ही जाए, कमाता ही जाए, और आखिर जगन्नाथपुरी का मंदिर, अभी उसका रहस्य पूरा नहीं हुआ।
जो दिव्य चित्रकार ने कलात्मक संकेत दिया मनुष्य को, इसको मैं प्रकट कर रहा हूं। सुभद्रा बीच में, जिसका कोई नाम नहीं लेता, जगन्नाथपुरी, आप उसे को अर्थात कौन? वो कृष्ण का नाम लेगा, लेकिन ना सुभद्रा का नाम आएगा, ना बलभद्र का नाम आएगा। तीनों की आकृति, खुली हुई आंख, सुभद्रा बीच में, लेफ्ट हैंड साइड कृष्ण, लेफ्ट हैंड साइड 20 सब्सिडरी। ये बार बार कहूंगा, जब मैंने परम मुक्ति यात्रा की, जो शिष्य थे मेरे साथ उसे पता है, 13 शिष्य थे मेरे साथ, उसे मैं कहता था, मैं प्रथम सूत्र दे रहा हूं 20 सब्सिडरी, तुम अभ्यास करो, मुख्य होने का प्रयत्न छोड़ दो। ये पुराना तुम्हें शिक्षण है कि हम मुख्य है, तुम छोड़ दो। थोड़े 1 महीने की हमारी यात्रा है, तुम सब्सिडरी होने का भाव रखो। वही संकेत तुम्हें याद हो तो मैंने प्रारंभ में कहा था, और तुम देखो कि जगन्नाथपुरी की आकृति, उसमें कृष्ण लेफ्ट हैंड साइड, सुभद्रा के 20 सब्सिडरी। कृष्ण जिसने आकृति बनाई, जिसने भी परम ज्ञानी, आत्म साक्षात्कार किया हुआ चित्रकार, उसने वाणी से नहीं कहा, उसने कलात्मक ढंग से कहा। लेकिन उस समय कितनी क्षमता होगी जिसने ये चित्र का स्वीकार कर लिया कि हम मंदिर में रखते हैं। जगन्नाथ पुरी का मंदिर का निर्माण कर रहे हैं कि यहां पर एक सुंदर मंदिर होना चाहिए। धर्म स्थान किस लिए होता है? मनुष्य को ज्ञान देने के लिए, जीवन जीने का ज्ञान देने के लिए, जीवन की यात्रा समझाने के लिए, जीवन की जो ऊंचाई है या जीवन की जो गहराई है उसकी समझ मनुष्य में बढ़ाने के लिए, जीवन किस ढंग से जीना है, कब सोना है, कब उठना है, कितना सोना है, कितना खाना है, कितना बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, सारा संस्कार, संपूर्ण जीवन जीने का जो ढंग है, उसका मार्गदर्शन मंदिर देता है। ठीक से समझा जाए तो, या तो ऐसा समझो, मंदिर है तुम्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य बताता है, तुम्हें कहां पहुंचना है, तुम्हारी मंजिल क्या है, यह मंदिर दिखाता है। मंदिर को समझ लेना तुम, मंदिर संकेत है, मंदिर संकेत देता है कहां पर तुम्हें पहुंचना है, आत्म साक्षात्कार। ये मंदिर का मार्गदर्शन है। ये मंदिर तुम्हें स्मरण दिलाता है, दिव्य स्थान तुम्हें स्मरण दिलाता है कि जहां पर तुम हो वो मंजिल नहीं है। कैसे पता चला क्या? इंडिकेटर, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, व्यक्ति के लिए फरियाद, परिस्थिति के लिए फरियाद, अर्थात मंजिल अभी हमारे हाथ में आई नहीं। इतना ही समझना है। प्रत्येक दिन मेरा आगे का जन्म है कि नहीं, मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूंगा, तुम्हें किसी को पूछने की जरूरत नहीं। तुम बता सकते हो कि मेरा आगे का जन्म है। समझ लो कि अभी तुम मुझे मार दो तो मैं तुम्हें कहता हूं मेरा आगे का जन्म है, मुझे कुछ कहना है, मुझे तुमसे मिलना है। इतने सुंदर बहुरत्ना वसुंधरा, इतने सुंदर मनुष्य इस पृथ्वी पर मिलना है मुझे, ये मेरी अपेक्षा, इच्छा। तुम मुझे मार दो तो मैं कहता हूं मेरा जन्म है आगे, लेकिन कोई दिन आएगा मैं तुम्हें कहूंगा कि मेरा जन्म नहीं है, आगे। ये सबको अपना देखना है, अपना। स्वधर्म में निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह। हमें अपनी गति जाननी है। धर्म का अर्थ ही है भीतर के जगत को जानना, अपना स्वभाव जानना। मैं चाहे तुमसे पीछे हूं, मैं चाहे तुमसे आगे हूं,
ये सारा मन का खेल, पीछे आगे स्वयं को जानना है, समझना है। ये धर्म का शिक्षा। मंदिर हमें याद दिलाता है जहां पर तुम हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हें पहुंचना यहां पर है। और इसके जो अगर तुम मंजिल पर पहुंच गए, न कोई व्यक्ति के प्रति फरियाद, न कोई परिस्थिति के प्रति फरियाद, प्रतिपल आनंदित। दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम इसे और सूक्ष्म कहते हैं, हर सांस बढ़त समायो, हर सांस। लेकिन यह कविता है, कविता सुंदर वो है, दिन दिन बढ़त समायो शब्द से भाव का प्रागट्य है, लेकिन यह प्रतिपल विकासमान है। प्रतिपल ये हमें देखना है। 24 घंटे में आनंदित, 24 घंटे में प्रसन्न, 24 घंटे में शांत, 24 घंटे में मेरे में तृप्त, 24 घंटे करुणामय अवस्था, न किसी व्यक्ति के प्रति फरियाद, न किसी व्यक्ति के प्रति फरियाद, न किसी परिस्थिति के प्रति फरियाद, अर्थात मंजिल मिल गई जो दिखाई गई है। जो जगन्नाथपुरी के मंदिर की आकृति है, दिव्य आकृति, इसमें दिखाई गई है, वो है आत्म साक्षात्कार की स्थिति। हमारे में कुछ ऐसा है जिसका मृत्यु संभव नहीं। कौन है, कहां पर है? आपको भीतर देखने वाली आंख जो प्रतिपल देखती जा रही है, उसका मृत्यु संभव नहीं। वो जगन्नाथ, वो जीवन का केंद्र। जगन्नाथ का अर्थ ऐसा नहीं कि कभी वो था और आज नहीं। शरीर था, शरीर तो शरीर ही है, ये मृत्यु लोक है। देखो यहां जिससे हमें अवतार कहे, अवतार अवतरित हुए। हिंदू धर्म में 10 अवतारों को माना गया कि जो मनुष्य को जगाने के लिए 10 अवतार आए इस पृथ्वी पर। लेकिन अवतार भी शरीर में ही। कृष्ण इतने परम पुरुष आए तो मां से, ऐसा तो है नहीं कि तारे में से वो सीधे पृथ्वी पर पड़े, उसे माता का ही सहारा लेना पड़ा। देखो माता का गर्भ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य देखो क्या कहते हैं, अगर जीवन को समझा नहीं, चक्र की तरह रोज उठो, खाओ, पियो, झगड़ा करो, संपत्ति के पीछे दौड़ो, रुपया इकट्ठा करो, थक जाओ, शराब पी के सो जाओ, फिर जागो, फिर दौड़ चालू, फिर सो जाओ, चक्र गोल गोल घूमता हुआ। शंकराचार्य कहते हैं इसी तरह से पुनरपि जन्मम, जिस तरह से हम रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, फिर से सो जाते हैं, फिर से जागते हैं, वही की वही भूख प्यास, पेट भरा, वही का वही दिन दिनचर्या, सोना जागना। इसी तरह से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, सोए जागे। इसलिए मैं कहता हूं दिन को चुकना नहीं है। 24 घंटे इसमें मृत्यु आ गई। 24 घंटे अगर तुमने जीवन को, दिन को समझने का प्रयत्न किया, 24 घंटे उसमें मृत्यु आ गई। पूरा जीवन तुम एक दिन के अभ्यास से जीवन समझने की क्षमता तुम्हारी बढ़ती जाएगी। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम। माता क्या, गर्भ खोजना, कहां मिलेगा फिर से गर्भ, कहां पर जन्म होगा, फिर से नया घर, नई मां, नया पिता, नया सगा संबंधी, नए लोग, फिर से पढ़ना शुरू, फिर से स्कूल जाना, भय शुरू, फिर से स्कूल जाना, 8 घंटे स्कूल में बैठना, आना, होमवर्क करना, फिर से शुरू। अगर हम चुके, इस अवसर को हम चुके, फिर से वर्तुलाकार गति शुरू। फिर तुम्हें यह स्मरण आने में देर लगेगी। ऐसा नहीं कि तुम जन्मे कि तुरंत तुम्हें स्मरण आ गया कि मैं कहां पर था पिछले जन्म में, मेरी समझ की गति क्या थी पिछले जन्म में।
मैं कहां तक पहुंचा था पिछले जन्म में, ये स्मरण आते हुए देर लगती है। वहां तक मैच्योरिटी चाहिए, अनुभव चाहिए, फिर से दुख का, फिर से पीड़ा का तुम्हें अनुभव चाहिए, संताप का अनुभव। जीव संताप में आता है, दुख में आता है, पीड़ा में आता है, तब समझ खुलती है। ये मृत्यु लोक का विज्ञान है। मृत्यु लोक में जीव की गति का विज्ञान है। बिना दुख तुम्हारी गति नहीं हो सकती, बिना पीड़ा, बिना संताप, बिना हताशा, बिना निराशा तुम्हारे जीव की गति नहीं हो सकती, तुम्हारी समझ की गति नहीं हो सकती, तुम्हारी धर्म में गति नहीं हो सकती, तुम्हारा जीवन का विकास बिना पीड़ा संभव नहीं। जगन्नाथपुरी की आकृति, दिव्य चित्रकार का दिव्य संदेश। कृष्ण के पास कुछ पड़ा है, जिसे पता न हो वो तो वही कहे कि ये थर्मोस जैसा कुछ है या बैटरी जैसा कुछ है, नाम उसे हम जो भी कहे वो क्या है। चौथा, उसे आकृति में दर्शाने की क्या जरूरत है? ये तीन तो है ही, अब ये चौथे की जरूरत क्या है? मैं तुम्हें समझाता हूं। ये चौथा क्या है? ये चौथा जो है वो पदार्थ है, जिसके साथ मनुष्य का गहरा अटैचमेंट भी है, गहरा लगाव भी है पदार्थ के साथ, और जरूरी भी है। आवास, घर सबको चाहिए। मैं तो कहता हूं सुंदर स्वच्छ घर होना चाहिए, गृहस्थी का घर, कि और नया गृहस्थी आए तो उसे भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हमारे घर में भी ऐसा बगीचा हो, हमारे भी थोड़ी जमीन है तो उसमें भी 4-5 वृक्ष तो होने ही चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो है वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन करके देते हैं। हम मनुष्य पृथ्वी का वातावरण बिगाड़ते हैं, हमारे जो वृक्ष है वो पृथ्वी का वातावरण शुद्ध करते हैं। हम वाहन चलाकर कार्बन डाइऑक्साइड फैलाते हैं इस पृथ्वी पर, और वृक्ष शुद्ध करके फिर से हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्रेरणा मिलनी चाहिए। गृहस्थी का घर के आगे मंदिर की स्वच्छता भी फीकी लगे, ये मेरा दृष्टिकोण है कि ऐसा गृहस्थी का घर होना चाहिए। घर एक मंदिर, प्रेरणा है, मंदिर की प्रेरणा है कि तुम इस तरह से जियो। और हमारे घर के मंदिर देखना तो कई कोने में पड़ा होगा कृष्ण, कई कोने में पड़ा होगा। जो साइड रूम है हमारा, वो हमारा मंदिर हो जाता है घर का। जो हमारा प्राण है, सच में देखा जाए तो हृदय, दिखता कहीं भी नहीं हृदय, लेकिन तुम हृदय को निकाल दो, जीवन पूरा। इसी तरह से पूजा खंड है, प्रार्थना खंड है, जहां पर तुम्हें अपने को देखना है, समझना है, ध्यान में बैठना है, प्रार्थना में उतरना है। पूजा खंड की समझ मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं, जितना भी मैं घूमा। या तो इतना पूजा खंड में इतना कुछ भरा हुआ है कि बैठने को मन ही नहीं होता, जल्दी जल्दी दीवा बत्ती की भागे, प्रोसीजर पूरी हो गई, दिया भी कर दिया, चलो भगवान खुश हो गए, खुशामद कर दी उसकी कि वाह कमल जैसी आंखें, तेरे कमल जैसे। हमने भगवान को भी इस तरह से लिया जैसे मनुष्य की हम खुशामद करते हैं। किसी बड़े पोस्ट वाले को मिलने जाना है तो पहले जिसने भी काम निकाला है, सबने निकाला है, अनुभव है संसार का, मैंने भी किया, सबने किया होता है कि जब बड़े व्यक्ति को हम मिलने जाते हैं, कोई बड़ी पोस्ट पर है, उसे हम मिलने जाते हैं तो खुशामद करनी पड़ती है कि किस तरह से उसको, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसके बच्चों के लिए भी गिफ्ट लेकर जाते हैं कि आपके मुन्ने के लिए है। राजी करना पड़ता है, राजी करे तब हमें लगता है कि अब हमारा काम हो सकता है, अब हमारी फाइल यहां से आगे सरक सकती है। तो हमने ऐसा सोचा कि भगवान भी इसी तरह होगा कि उसे भी खुशामद कर दो तो हमारा काम हो जाएगा। ये हम हमारे ही मन के साथ खेल रहे हैं, हमारे ही मन के साथ। या हम ऐसा लगता है कि कहीं परमात्मा की निंदा कर देंगे तो वो हमें साथ देगा, वो हमें मार डालेगा। सारे भय, धर्म तुम्हें भय से मुक्त करता है। धर्म वो है जो तुम्हें चिंता से मुक्त करता है।
धर्म वो कला है जो तुम्हें संपूर्ण भय रहित बना देता है, संपूर्ण चिंता रहित। श्रद्धा की क्या कमी है, ये खोज है। मुझे खोजना है मेरे जीवन में क्या श्रद्धा की कमी है, क्यों श्रद्धा ने कल के लिए। मन है कभी श्रद्धा में नहीं आएगा। अगर श्रद्धा की बात आई तो भी ऊपर ऊपर होगी, श्रद्धा शब्द आएगा, बहुत अंदर जाओगे मन के तो अश्रद्धा होगी, विश्वास नहीं होगा। विश्वास होगा तो मन की जरूरत ही नहीं। विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए विचार है। जिस दिन श्रद्धा और विश्वास आ गए, विचार की जरूरत क्या? क्यों है विचार हमारे भीतर इतने? इसलिए कि श्रद्धा है ही नहीं। कल के लिए जो अगर हमारे भीतर है तो अविश्वास है। हमारे भीतर जो डर है कि कल कुछ अमंगल होगा, हमारे भीतर। क्यों ये छोटा सा पदार्थ रखा हुआ है कृष्ण के पास? में प्रश्न वही है, कितनी संपत्ति की जरूरत है? सबको खोजना है, सबको। अगर कहां से शुरू करना है? भोजन। मुझे जीने के लिए कितनी रोटी की जरूरत, मुझे जीने के लिए कितनी कटोरी सब्जी की जरूरत, मुझे जीने के लिए कितनी दाल की जरूरत, कितने फल चाहिए, कितनी मिठाइयां चाहिए, कितना फरसाण चाहिए। आज का दिन अभ्यास। मुझे जीने के लिए कितना बड़ा घर चाहिए, मुझे जीने के लिए, मुझे सोने के लिए कितना बड़ा बेड चाहिए, कितना बड़ा रूम चाहिए, कितना बड़ा बाथरूम चाहिए, कितना बड़ा टॉयलेट चाहिए, क्या चाहिए मुझे जीने के लिए? मनुष्य पूरा का पूरा जीवन संपत्ति कमाने में खो देता है। संपत्ति जब तुम कमाओ, तुम्हारे पास एक अभ्यास होना चाहिए कि मैंने 1000 रुपया कमाया, अब ये 1000 रुपये का उपयोग क्या हो रहा है? इसमें दवाइयों में कितना रुपया जा रहा है, अच्छे कार्य के लिए कितना रुपया जा रहा है, शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, जो व्यसन, जो हमारे शरीर को नष्ट करता है, हमारा जीवन नष्ट करता है, उसमें कितने रुपये जा रहे हैं? इस रुपये का उपयोग क्या हो रहा है? विधायत्मक उपयोग क्या हो रहा है? मेरे घर में अगर जगह है तो उसमें वृक्ष बोने के लिए मैं वृक्ष लाता हूं, इसमें मेरा रुपया जा रहा है कि चलो मैं पौधे खरीद के लाऊं, सुंदर बगीचा बनाऊं मेरे घर में, इसके लिए रुपया जा रहा है, या दवाइयों के पीछे रुपया जा रहा है? मेरे भीतर स्वास्थ्य की कितनी समझ है? शरीर का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? मैं तुम्हें आदर्श स्थिति कहता हूं, जुकाम, उधरस, बुखार, सर दर्द, पेट की बीमारियां, इसके लिए योग्य व्यायाम, योग्य आहार की समझ जरूरी। इसके लिए दवाई में खर्च अज्ञान। अभी तुम्हारे पास समझ नहीं, स्वास्थ्य की समझ। तुम एक अपनी नोट रखो कि 1 साल है, पूरा 1 साल तुम कितनी दफा तुम्हारा शरीर बीमार हुआ, क्या बीमारी लगी, उसके लिए तुमने कितना दवाई का खर्च किया। ये खर्च से हम अच्छा भोजन खरीद सकते हैं। अच्छा भोजन, अच्छा भोजन का अर्थ है जो पौष्टिक है, जो भोजन जिसे मैं नाम दे रहा हूं प्रसाद, इसकी समझ आज पृथ्वी पर बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारी कमाई है वो व्यर्थ बातों में नहीं जानी चाहिए, वो ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर, जिसे कहा जाता है श्री। श्री का अर्थ संपत्ति नहीं, मात्र समझना। श्री जो है वो संपत्ति को ही दिया हुआ नाम है।
इसके साथ दो बात जुड़ती है। एक बात मैं ये जोड़ूंगा, कहता ही रहूंगा, श्री का क्या अर्थ है। वैसे देखा जाए तो श्री का अर्थ है प्रकाश, समृद्धि का प्रकाश। लेकिन ये खाली भाषा की अलंकारिक बात नहीं, अलंकारिक भाषा की बात नहीं। जीवन में इसका क्या उपयोग, इस तरह से देखना है। आज आप जितनी उम्र हुई, आज आपकी जितनी उम्र हुई शरीर की, मैं आपको पूछूं, इतना जीवन आप जिए इस पृथ्वी पर, आपने कितनी शांति कमाई, आपने कितना आनंद कमाया, कितना उल्लास कमाया, कितनी प्रसन्नता कमाई, कितनी मित्रता कमाई, कितना श्रद्धा कमाई, कितना विश्वास कमाया। ये चिंतन के लिए, आपके चिंतन के लिए, ये अंतर जगत की समृद्धि, ये अंतर जगत की समृद्धि, ये बाहर से नहीं मिलती। तुम अरबों रुपया लेकर जाओगे कहीं कोई मार्केट में, लेटेस्ट मॉल चले जाओ, तुम पूछो वहां हमें श्रद्धा चाहिए, हमें विश्वास चाहिए कल के लिए, जिसके लिए तुम कमाई कर रहे हो। तुम कमाई करते क्यों हो? अरबों रुपया इकट्ठा करने की जो इच्छा है वो क्या है, उसको गहराई से जानो, उसको गहराई से जानो कि क्या है ये इच्छा। न तुम्हें श्रद्धा कोई मार्केट में मिलेगी, न विश्वास तुम्हें कोई मार्केट में मिलेगा, न आनंद तुम्हें कोई मार्केट में मिलेगा, न उल्लास तुम्हें कोई मार्केट में मिलेगा, न शांति तुम्हें कोई मार्केट में मिलेगी। ये अगर मिलेगा तो तुम्हें अपने भीतर सबको दिया, परमात्मा ने अखूट खजाना सबको दिया, अखूट खजाना जो बांटने से बढ़े घटे नहीं। जो बांटने से बढ़े वो क्या, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो करुणा हो, चाहे वो समझ कहो उसे, चाहे वो आनंद कहो, प्रसन्नता कहो, घटेगी नहीं। बांटा कि तुमने अनुभव किया, बढ़ा, तुम भीतर देखोगे कि ना कुछ बढ़ा, भीतर बढ़ा, बढ़ता ही जाएगा। ये भीतर की समृद्धि, इस पर ध्यान देना है मनुष्य को, इस पर ध्यान देना है कि मेरे भीतर कितनी प्रसन्नता है, कितना उल्लास, आनंद, ये अंदर की समृद्धि। तो क्या बाहर की समृद्धि जरूरी नहीं? रोटी के लिए, कपड़ों के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन कितना, जितना जरूरी है। उससे अगर तुमने 2 रोटी की क्षमता है, अगर तुम्हें ज्यादा खानी है तो तुम कवायद करो, एक्सरसाइज करो, बोझ नहीं बननी चाहिए। रोटी अगर तुम्हारे पेट पर बोझ बनी, बीमारी लाएगी। तुम्हारा रुपया बीमारी की ओर जाएगा, दवाइयों में जाएगा। रुपया जाना चाहिए स्वास्थ्य का शिक्षण, इसमें रुपया जाना चाहिए। तुम्हारा स्वास्थ्य का शिक्षण, उसकी समझ। हर घर में पुलअप्स होना जरूरी, हर घर में। जहां आंगन है वहां आंगन में, जहां आंगन नहीं है वहां घर में। आज ऐसे भी पुलअप्स के बार उपलब्ध है कि जो डोर में भी लगाए जा सकते हैं। डबल बार है जो यहां पर मैं खड़ा कर रहा हूं, वो हर घर में होना चाहिए, हर घर में। क्योंकि जब भी तुम्हें कंटाड़ा आए, दिन में कंटाड़ा आएगा, मैं उसकी तुम्हें समझ देता हूं। कंटाड़ा क्यों आता है? सुबह में तुम जागते हो, तुम्हें मूड देखना है, मूड कैसा है, अच्छा है, नहीं है। अगर नहीं है तो उसका कारण मैं तुम्हें बताता हूं। तुम रात को सोए, पूरा आंत, जिसे मैं कहता हूं नाभि केंद्र, तुम्हारा नाभि केंद्र जितना स्वस्थ, परमात्मा उतना करीब तुम्हारे पास। परमात्मा जिस तरह से मां के साथ बेटे का जो संबंध है वो नाभि से बनता है, उसी तरफ आप समझ लो हमारा परमात्मा के साथ संबंध भी नाभि से ही है। तुम स्वयं ये बात अनुभव करके मानना, उससे पहले नहीं। जितना तुम्हारा नाभि केंद्र स्वस्थ, जितना, और क्या उसका प्रमाण हो सकता है, नाभि केंद्र कितना स्वस्थ हो सकता है। तुम करते जाओ काम, खोजते जाओ कि नाभि को कितना स्वस्थ रखा जा सकता है। नाभि के साथ
अस्वस्थता है वो क्या है? गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ठीक से न पचना, डायरिया, डिसेंट्री, अनेक बार टॉयलेट जाना, ये सारी पेट की अस्वस्थता। तुम्हारी जितना पेट अस्वस्थ, मन अशांत, अस्वस्थ। देखना, हमारा जो परमात्मा के साथ संबंध है वो नाभि केंद्र से। तुम जितना नाभि केंद्र स्वस्थ करते जाओगे, और ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं, मैं कल से शुरू कर रहा हूं सायं काल का योग। तुम आके अभ्यास करो और करवाओ लोगों को। तुम स्वयं अनुभव करो कि हाँ, ये बात से नींद भी गहरी जा रही है, पूरा दिन एक अलग सी मजा आ रही है, अलौकिक मजा, जो इस लोक की नहीं, जो इंद्रियगत मजा नहीं। तुम अच्छा खाते हो और मजा आती है, तुम बिना खाए मजा आती है, कुछ भी नहीं वहां, खाली तुम हर शरीर को हिलाओ डुलाओ और तुम्हें आनंद आना शुरू हो गया, मजा आनी शुरू हो गई, अलौकिक मजा, जो इस लोक की नहीं, दिव्य लोक की मजा है। दिव्य लोक से तुम्हारा संपर्क बनना शुरू हो गया। अब तुम सुबह को जागते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, उसका अर्थ है तुम्हारा पेट स्वस्थ। पेट का जो रिदम है, आंत है, उसका संगीत है। आंत का डॉक्टर क्या करता है? स्टेथोस्कोप पेट पे लाकर क्या सुनता है? आंत की वीणा को। आंत का संगीत है, आंत का राग है। जिसका आंत स्वस्थ होता है उसके मुख से राग भी ऐसा निकलता है कि और के पेट को भी वो स्वस्थ कर देता है। और जिस कलाकार का पेट ठीक नहीं, वो गाएगा तो तुम्हारा आंत बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, मैं गारंटी करता हूं। कलाकारों को अपना आंत ठीक रखना है, स्वस्थ पेट, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री, इससे उठाना है, इससे शरीर को ऊपर उठाना है, स्वास्थ्य का बोध। अगर तुम्हें सुबह में अच्छा नहीं लग रहा है, उसका अर्थ है तुम्हारे आंत का संगीत खो गया। आंत में रिदम है, जैसे तुम पानी पीते हो आंत दबकना शुरू होता है। इवन तुम पानी नहीं पीते हो तो भी आंत चलता ही रहता है। सांस उच्छ्वास जो हमारी चलती है उसके साथ आंत भी दबकता है, और 32 फुट लंबा आंत हमारे भीतर, उसका रिदम वो दबकता है। इसलिए इसे जीवन का केंद्र मानो तुम, जहां पर तुम भोजन डालते हो। भोजन इसलिए डालते हो कि उसमें से तुम्हें शक्ति प्राप्त करनी है। वो जो पचता है जहां पर, वहां से शक्ति हमें प्राप्त होती है, वो जीवन का केंद्र। वो जितना स्वस्थ तुम्हारा जीवन परम स्वस्थ, वो जितना अस्वस्थ तुम नरक में। यहां ही स्वर्ग है, यहां ही नरक। तुम्हारा आंत स्वस्थ, तुम स्वर्ग में, तुम्हारा आंत खराब, तुम नरक में। तुम अनुभव करो। सुबह में तुम जागते हो और तुम्हें लगता है मूड अच्छा नहीं, तुम वॉकिंग शुरू कर दो, कम से कम मॉर्निंग वॉक जरूरी। अगर बाहर न निकलो तो घर में भी जितनी जगह है जहां पर आकाश तुम्हें छूता है, धरती तुम्हारे पैरों को छूती है, आकाश तुम्हें छूता है, ऐसी जगह पर आ जाओ। थोड़े लटार लगाओ, थोड़ी लटार लगाओ। तुम्हें सुबह में मजा इसलिए नहीं आ रहा है, इसका एक कारण है तुम्हारे आंत में अभी मल ठीक से तैयार नहीं हुआ। जो बाहर फेंकना है, शरीर को बाहर फेंकना है, वो ठीक से तैयार नहीं हुआ, और आंत की जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो गई। तुम्हारी रीढ़ की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। दो कारण, तुम्हें मजा ना आने के दो कारण है। शारीरिक तल पर देखा जाए तो तुम्हारी रीढ़ अस्त व्यस्त हो गई। रीढ़ के साथ हर एक तंत्र जुड़ा है, हर एक तंत्र। रीढ़ क्या है? मैं तुम्हें कहूं, ब्रिज है रीढ़। मूलाधार चक्र जो सबसे निम्नतम क्षेत्र में है, शरीर के निम्नतम, जहां पर उत्सर्जन की प्रक्रिया और काम वासना की शक्ति प्रकट होती है, वो स्थान। और सहस्त्रार मस्तिष्क का क्षेत्र, उसको जोड़ने वाला जो लिंग है या ब्रिज है, पुल है, वो है हमारी रीढ़। तुम्हारी रीढ़ जितनी स्वस्थ, तुम्हारी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी बहेगी। अगर रीढ़ स्वस्थ नहीं होगी तो भोजन की शक्ति काम वासना की ओर जाएगी, काम वासना की ओर। तुम अनुभव करके देखो। सुबह में अगर हमें ठीक नहीं लगता तो उसका कारण है, एक तो रीढ़ संतुलन नहीं, रीढ़ की संतुलन खो दी शरीर ने नींद में। आंत
अस्त व्यस्त हो गया, भीतर आंत अस्त व्यस्त हो गया। तुम वॉकिंग लोगे सुबह में या एक्सरसाइज करोगे, लेकिन मैं सिंपल वॉकिंग इसलिए कहता हूं, मैं सिंपलेस्ट एक्सरसाइज कहता हूं, बाकी जितनी क्षमता है जिसकी, लेकिन सिंपलेस्ट एक्सरसाइज ये है कि तुम खाली थोड़ा चलोगे, तुम्हारी आंत ठीक स्वरूप में आ जाएगी, ठीक स्वरूप में, जो उसका प्राकृतिक रूप है। वो जैसी अप्राकृतिक रूप में आई तो ये इंडिकेशन है कुदरत का, तुम्हें मजा नहीं आएगा। तुम्हें जो गड़बड़ लगती है, जीवन में मजा नहीं आ रहा है, उसका इतना ही कारण है। मैं तुम्हें बता दूं, स्पष्ट कर दूं, तुम अनुभव करके देखो कि ये बात कितनी सच है, और मैं तुम्हें उपाय भी बताता हूं। आपकी रीढ़ जिस तरह से माला होती है, माले में मणके होते हैं, इस तरह से रीढ़ में मणके हैं, छोटे 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 मोती जैसे हमने परोए हो, एक माला बनाई हो, इस तरह से पीछे की रीढ़ है। अब इस रीढ़ में दो जो रीढ़ की हड्डियां हैं, उसके बीच योग्य अंतर होना जरूरी। जैसे ये अंतर जाएगा, अगर योग्य व्यायाम की समझ नहीं तुम्हारे पास, तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा। तुम दवाइयां कुछ और करोगे, तकलीफ कहीं और है। हर बीमारी में तुम बराबर समझना, कोई भी बीमारी हो, चाहे तुम्हें जुकाम हुआ हो, चाहे तुम्हें उधरस हुई हो, चाहे तुम्हें कफ हुआ हो, कोई भी बीमारी, शरीर का अस्वस्थ होना, उसमें कोई भी बीमारी हो, उसमें आपका दो केंद्र अस्वस्थ हो जाता है। एक आपकी नाभि, आपका आंत स्वस्थ नहीं, और आंत आप छोटी बात मत मानना, सबसे बड़ा क्षेत्र लेकर बैठा है आंत। शरीर का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है, फील्ड शरीर का, वो आंत के पास है। पाचन तंत्र सबसे बड़ा तंत्र, विस्तार की रूप में देखो तो सबसे बड़ा तंत्र पाचन तंत्र। ये जितना स्वस्थ आप स्वस्थ, जितना आपका शरीर स्वस्थ, मन तिरोहित, मन के लिए तुम्हें अलग कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मन ऐसे ही गया, तुम अनुभव करके देखो। भाव शुद्ध ही शुद्ध, मित्रतापूर्ण भाव, क्रोध आएगा ही नहीं। चाहे कोई लोग आके तुम्हें 1000 निंदा कर जाए, 1000 तुम्हारा बुरा बोल जाए, उसके प्रति भी मित्रता का भाव ही जन्मेगा। ये जीवन का रहस्य है, तो वो हम क्यों न पाए, वो क्यों न पाए? ये मेरा प्रश्न है मनुष्य से, कि इतनी सिंपल बात है तो वो हम करके क्यों न देखें? इससे तुम्हारी श्रद्धा बढ़ सकती है, विश्वास बढ़ सकता है। तुम्हारा शरीर जैसा स्वस्थ हुआ, जैसा स्वस्थ का अर्थ ही है, तुम शब्द देखो, स्वस्थ। स्थ का अर्थ है रहना, स्व का अर्थ है स्वयं, स्वयं में रहना अर्थात आत्मा। जैसा शरीर तुम्हारा स्वस्थ हुआ, तुम आत्मा के संपर्क में। कैसे पता चलेगा? प्रसन्नता, शांति, उल्लास, विधायत्मक भाव, सारे ये आत्मा की निशानी कि तुम आत्मा के संपर्क में आने लगे, तुम्हारा जीवन बदलने लगा, तुम्हारी समझ बदलने लगी। जैसे तुम्हारा आंत स्वस्थ, रीढ़ स्वस्थ, तुम्हारी समझ गहरी होती जाएगी, विचार अपने आप विलीन होते जाएंगे। किस तरह से समझना है? जैसे कि समझ लो कि अभी आप पद्मासन में बैठे, रीढ़ भी सीधी व्यवस्थित बैठे हो, अब 1-1.5 घंटा हो गया, अब आप दूसरा काम हाथ में लो। इससे पहले कम से कम जो पोजीशन में आप बैठे हो, जब दिव्यवाणी समाप्त हो मैं आपको कहता हूं, पहले जो पोजीशन में आप बैठे हो उसमें से नमस्कार ले लो, शरीर को आगे ले जाओ, दोनों हाथ आगे की ओर फैला दो, ताकि पहली एक्सरसाइज ये हो जाए कि आपकी रीढ़ थक जाती है। 1.5 घंटा बैठते हो तो 2 मणकों के बीच का अंतर कम हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ में अंतर कम हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन कम होगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, भारी भारी मूड लगेगा, तो कुछ नहीं है, आप शरीर को आगे झुका दो। जो पोजीशन में बैठे हो, चाहे आप पद्मासन में बैठे हो, वज्रासन में बैठे हो, सुखासन में बैठे हो, जिस आसन में बैठे हो वहां से आप पहले आगे ले जाओ, नमस्कार करो। नमस्कार का विज्ञान है, नमस्कार का इतना ही विज्ञान है, इससे रीढ़
का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इससे आंख का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और दूसरी जो पोजीशन है वो सबको समझनी है, साष्टांग दंडवत। तुम पहले साष्टांग दंडवत करो। साष्टांग दंडवत में इतना ही देखना है कि फ्लोर हमारी स्वच्छ होनी चाहिए, जहां पर हम दंडवत ले रहे हैं यहाँ स्वच्छ ही है, या कारपेट पर जब ठंडक है कारपेट पर दंडवत लो। दंडवत लेने से भी आपके रीढ़ का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है, आपका आंत का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। और इसके बाद जो पुलअप्स है यहाँ पर है ही, योग मंदिर की स्थापना हो ही गई, और जो इंस्ट्रूमेंट अभी जरूरी है, जो कुछ भी जरूरी है वो मैं मेरी हाजिरी में करवा के जाऊंगा। तुम्हें जो करना है इसे संभालना है। जो एक योगिक कोर्स है, बेसिक योगिक कोर्स, यहाँ का जो युवान है जो मेरे संपर्क में आ रहे हैं, सबका स्वास्थ्य अति उत्तम। उसे थोड़ी समझ हो तो अपना स्वास्थ्य तो वो अति सुंदर रख ही सकते हैं, लेकिन और मनुष्य जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं उसका स्वास्थ्य भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मेरी दृष्टि से तो गांव समृद्ध होना चाहिए, भारत का हर एक गांव एकदम, क्योंकि जहां पर प्रकृति ज्यादा हमें मिलती है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कम है, ऑक्सीजन का प्रमाण ज्यादा है, इतने सारे वृक्ष है, वहां पर हम स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ज्ञान, स्वास्थ्य का रस हम खुद भी ले सकते हैं और इसको फैला भी सकते हैं। तो जो युवान मेरे संपर्क में आ रहे हैं उसको मैं एक बेसिक ऐसा कोर्स दूंगा। एक नाम है BKS आयंगर, अब तो वो रहे नहीं धरती पर, लेकिन उसने योग में बहुत काम किया, बहुत। जो अष्टांग योग है पातंजलि का, उसमें मेरी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ काम जो योग के आसन है, आसन संबंधित जो योग है उसमें सर्वश्रेष्ठ काम किया BKS आयंगर ने। उसकी एक बुक है लाइट ऑन योगा। मैं जब कॉलेज में था, मैं छोटा था, तब से मुझे योग में बहुत रस था कि हर स्थिति जो है, आसन की हर स्थिति, कितनी प्रकार से हम शरीर का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बेंडिंग कर सकते हैं, उसमें मुझे बहुत ही रस था। तो कैसा होता है, अपने आप BKS आयंगर की बुक मेरे हाथ में आई, और जब वो बुक मेरे हाथ में आई मैंने देखा अनेक प्रकार के स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं भी करके देख लूं। और मैंने 6 महीने में जो बुक में दिखाए हुए जितने भी आसन की स्थितियां हैं वो सब परिपूर्ण कर ली। वही मार्गदर्शन जो मनोहर है, शांतनु है, वैसे तो सब मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन ये लोगों का जो शरीर है बहुत लचीलापन है, बहुत रबर का टुकड़ा ही समझो। तो उन लोगों को मैं एक रीत दिखाऊंगा। 6 महीने में ये कोर्स पूरा हो सकता है, पूरा का पूरा। आसन की स्थिति, हर आसन की स्थिति है, उसमें से युवानों को तो निकलना ही है। कल मैंने देखा जगत का सबसे बड़ा स्वस्थ टेलर, मैं मेरे जीवन में आज तक जितने टेलर को मिला, सिलाई काम करने वाला, सबको मैं पूछूं स्वास्थ्य कैसा है, सर दर्द बहुत रहता है, आंखों पर चश्मा होता है बड़ा बड़ा, आंखें भी खराब है, और पेट तो मैं पूछूं, पेट फाकी लेनी पड़ती है 2 टाइम, तब पेट साफ होता है, और फिर भी पता नहीं कि पेट साफ होगा कि नहीं। लेकिन कल मैंने नाम भी देखो, भज मन, आगे इसलिए नहीं रखा कि वो राम को भी भज सकता है, कृष्ण को भी भज सकता है, किसी को भी भज सकता है, इतना खुला भजमन। और मैंने उसके पुलअप्स देखे, वाह, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। उसके 3 बच्चे, उसके आगे कुछ नहीं। पहले मैं ऐसा मानता था कि मनोहर है, उसके पुलअप्स सबसे ज्यादा है, लेकिन भजमन ने हरा दिया मनोहर को। मैंने उसे कहा बस बहुत है, आप 3 बच्चों के बाप हो, 3 बच्चों के लिए इतना, तुम भले मुझे 5 दिखाते हो लेकिन मैं 3 ही कहूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी के एक्स्ट्रा। लेकिन जो ये टेलर ने मुझे, हमारी यूनिवर्सिटी के ओर से हम सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं, जगत में सबसे बड़ा स्वस्थ टेलर,
लेकिन उसे खाली टेलरिंग नहीं, सुबह में दिव्यवाणी सुनने भी आना है, उड़ीसी की ड्रेस भी बनानी है मेरी, और यहाँ पुलअप्स भी करना है। अपना स्वास्थ्य जितना अच्छा रखोगे, रुपया अपने आप आएगा, रुपया अपने आप खींचता आएगा और उसका अच्छा उपयोग होगा। यहाँ वहां नहीं, दारू में नहीं जाएगा तुम्हारा रुपया, जरूरत ही नहीं रहेगी। ऐसे ही नींद आ जाएगी, ऐसे ही अच्छा मूड। परमात्मा की शराब, लेटेस्ट ब्रांड, ना कोई पुलिस का डर, ना कोई दरोड़ा का डर, खुले आम बेचो, इतनी प्रसन्नता, फिर शराब की जरूरत ही क्या। 5 पुलअप्स लगाओ और तुम्हें प्रसन्नता ना आई तो तुम मेरे पास आओ कि नहीं आई 5 पुलअप्स किए, मैं तुम्हें और बताऊंगा। इससे नहीं होगी तो मैं तुम्हें और बताऊंगा, लेकिन आखिर तुम्हें प्रसन्नता आई जाएगी। तुम्हारा तमाकू निकल ही जाएगा अपने आप। तुम्हारा तमाकू परमात्मा, बिना हाथ का परमात्मा है, अंदर हाथ डाल के खींच लेगा, जीभ वहीं की वहीं रहेगी, तमाकू निकल जाएगा। तो भजबन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। 5 बेटे तो है ही, 5 संतान, पत्नी, उसका अपना घर और पूरे संसार को स्वास्थ्य की समझ देनी है पुलअप्स करके। तो जो स्थिति है शरीर की, अब तुम बहुत पुलअप्स किया, उसके बाद काम में लगना है। खाली पुलअप्स ही करते रहे तो तुम्हारा सहस्त्रार काट खा जाएगा। तुम खाली योग ही योग करते रहे तो तुम्हारा सहस्त्रार मंद हो जाएगा। तुम देखना योगियों के चेहरे तुम्हें इतने नहीं लगेंगे। अगर लगा तुम्हें कि नहीं ये तेजस्वी योगी है, तो उसका अर्थ है उसका कर्म योग उतना ही सुंदर, क्योंकि सहस्त्रार चक्र का संबंध हर एक कर्म के साथ। सहस्त्रार चक्र ऐसा नहीं कि तुम योग में 24 घंटे काम करोगे तब ही खुलेगा। इसका व्यवहारिक रूप है, योग व्यवहार में है कि हमारी हर बैलेंस, जैसे कि अभी मेरा हाथ चल रहा है, मैं बोल रहा हूं, मेरी आंखें झपक रही है, मेरी सांस उच्छ्वास आ रही है, जा रही है, जो कुछ हो रहा है ये तो बहिर्गामी काम। अंदर भी आंख दबक रही है, ब्लड बन रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, सबका संबंध खोपड़ी के साथ, मस्तिष्क की विद्युत के साथ। तो वो भी तुम्हारे कर्म करने से प्रकट होता है, उसकी शक्ति प्रकट होती है और इसका प्रकाश पूरे शरीर में छाता है। सहस्त्रार चक्र का प्रकाश है पूरे शरीर में, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में अवरोध है तो रोग है। जहां भी अवरोध हुआ प्रकाश भीतर का, वहां रोग शुरू हो गया। चाहे शरीर के तल का रोग, चाहे मन के तल का रोग, चाहे भाव का तल का रोग। उसका अर्थ है तुम्हारे सहस्त्रार चक्र का प्रकाश जो पांव के अंगूठे तक फैला हुआ है, उसमें रुकावट आ रही है। जैसे वो प्रकट होगा, थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई हरीफाई में भाग लेने के लिए जाना है, कोई हरीफाई के लिए व्यायाम नहीं, तुम्हारी स्वयं की तृप्ति के लिए, तुम्हारा शरीर है उसे निखारने के लिए व्यायाम है। स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम, ये प्रार्थना है हर मनुष्य के हृदय की प्रार्थना में बोलता हूं। स्वस्थ शरीर में शरीर छूटना चाहिए, फरियाद, संताप, दुख, पीड़ा, रोग के साथ नहीं, ज्यों की त्यों दर्दीनी चदरिया। जिस तरह से कबीर ने दर्द दी, तो हम क्यों न सीखे। यूनिवर्सिटी सीखने के लिए कब सीखेंगे? आज। क्यों? आज का ये दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशक फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा, इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सब की मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सब की मंगल प्रार्थना। अस्तु।